भारत का किसान जितनी ज़्यादा मेहनत करता था उतना ही ज़्यादा कर्ज में डूबता चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत की कमाई उसकी अपनी जेब में नहीं जा रही थी। अंग्रेज़ों ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें किसान की मेहनत उसी के खिलाफ काम करने लगी। कई किसानों की ज़मीन छिन गई, कुछ परिवार पीढ़ियों तक कर्ज चुकाते रहे। लेकिन आखिर अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या बदला कि अपनी ही ज़मीन पर खेती करने वाला किसान कर्ज के जाल में फंस गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब उसका मकसद सिर्फ व्यापार था। उन्हें भारत से मसाले, कपड़े और कच्चा माल चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों को समझ आने लगा कि असली कमाई व्यापार में नहीं बल्कि ज़मीन और टैक्स पर नियंत्रण में है। और यहीं से कंपनी व्यापारी से शासक बनती चली गई। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा भारत के गांवों और किसानों पर। 1793 में बंगाल में अंग्रेज़ों ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। अब जमींदारों के जरिए लगान वसूला जाने लगा। फसल अच्छी हो या खराब, रकम तय थी और समय पर भुगतान ना करने पर ज़मीन नीलाम भी हो सकती थी। धीरे धीरे जमींदार किसानों पर दबाव बढ़ाने लगे। खेती अब सिर्फ जीवन चलाने का जरिया नहीं रही, वह अंग्रेजी राज के लिए राजस्व जुटाने का साधन बनती जा रही थी। और यहीं से किसान दबाव में आने लगा। लेकिन असली जाल अभी बाकी था। जब किसान लगान नहीं चुका पाता तो उसके पास अक्सर सिर्फ एक रास्ता बचता था, साहूकार से कर्ज लेना। लेकिन असली मुश्किल यहीं से शुरू होती थी। उस कर्ज पर ब्याज भी देना पड़ता था। अगर फसल खराब हो जाए तो किसान उधार लेता, फिर पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता। कई बार पूरी फसल बेचने के बाद भी सिर्फ ब्याज ही चुक पाता था। खेती से कमाई कम होती गई और कर्ज बढ़ता चला गया। कुछ परिवार पीढ़ियों तक इस बोझ से बाहर नहीं निकल पाए। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने रैयतवारी सिस्टम शुरू किया। इस व्यवस्था में अंग्रेज सीधे किसानों से राजस्व लेते थे। कागजों में ये व्यवस्था ठीक लगती थी, लेकिन ज़मीन पर परेशानी बनी रही। वसूली की दरें ऊंची थीं और भुगतान नकद में करना पड़ता था। अगर फसल खराब हो जाए तब भी रकम देना जरूरी था। ऐसे में किसान बहुत जल्दी कर्ज की तरफ धकेल दिया जाता था। उत्तर भारत के कई इलाकों में अंग्रेज़ों ने महलबाड़ी सिस्टम लागू किया। इस व्यवस्था में पूरे गांव को मिलकर लगान की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। अगर कुछ लोग रकम नहीं दे पाए तो उसका असर पूरे गांव पर पड़ता था। धीरे धीरे गांव में तनाव बढ़ने लगा और अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा ध्यान सिर्फ राजस्व वसूली पर था। धीरे धीरे इसका असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहा। गांव की सामाजिक व्यवस्था बदलने लगी। साहूकारों की ताकत बढ़ती गई और छोटे किसान कर्ज में दबते चले गए। कई लोगों की ज़मीन छिन गई। 1857 के विद्रोह के दौरान भी किसानों और आम लोगों का गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि अब ये सिर्फ लगान का मामला नहीं था, यह लोगों की ज़मीन और उनके भविष्य का सवाल बन चुका था। अंग्रेज भारत से सिर्फ धन नहीं ले गए, उन्होंने गांवों की पूरी व्यवस्था बदल दी। और शायद उनकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि खेती करने वाला किसान अपनी ही ज़मीन बचाने के लिए कर्ज मांगने पर मजबूर हो चुका था।